Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेकर के। रीडिंग का टॉपिक होगा करंट फीलिंग एंड करंट एनर्जीज। क्या है आपके पार्टनर की राइट नाउ? उससे रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं गाइस, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ही कांटेक्ट करें, क्योंकि सिर्फ वही रियल है। एंड जो पर्सनल रीडिंग है ये फ्री नहीं है। एंड अगर आप उससे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब बात करते हैं रीडिंग की। सबसे पहले तो हैंड रिटन मैसेजेस जो है मैं आज की रीडिंग में यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले इन मैसेजेस से देखूँगी मैं उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस एंड थॉट्स, फिर टैरो कार्ड्स भी हम देखेंगे। एंड सभी के लिए ये रीडिंग है, चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो, आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, जो भी सिचुएशन है। एंड फ्रेंड के लिए देखनी है तो भी आप देख सकते हो, क्रश के लिए देखनी है तो भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। सो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। सो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी को आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करते हैं 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और ये एकदम फ्री है। और इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, न्यू वीडियो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। ओके, सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यहाँ से कुछ मैसेजेस देखूंगी मैं, जिससे कि पता चलेगा उनकी मनोदशा का, कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में आखिर क्या कुछ चल रहा है। सो लेट्स सी। सबसे पहला मैसेज है देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक। यू आर ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट। मैं क्लियर करूँगी अभी एक एक मैसेज को बहुत अच्छे से। एंड नो वन कैन रिप्लेस यू। ओके, आई लव माई किड्स। मैरिड लोगों के लिए भी ये रीडिंग होगी, ख़ास तौर पर उनके लिए जिनके बेबीज़ हैं। द पर्सन हु विल गेट योर लव विल बी द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। You have been in my dreams. I miss your smile. Okay. 3 मैसेजेस और लेने हैं मुझे। Do you still love me? जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, ये एक सॉन्ग है। And I want hug you. Okay. बॉटम द डेक से है songs you send me today, I listen and miss you a lot. Okay, सो जैसे कि मैंने बोला था कि ये मैरिड लोगों के लिए भी रीडिंग होगी, क्योंकि वो वाइब्स भी हैं यहाँ पर, एंड जिनके बेबीज़ हैं ख़ास तौर पर उनके लिए। सो सबसे पहला जो मैसेज है, देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक। ऐसा लगता है, मतलब ये सारे मैसेजेस को देख करके ये फीलिंग मुझे आई कि आई फील कि आपके पार्टनर ने जो है ऐसा लगता है जैसे कि बहुत एक्सपीरियंस कर लिया हो, जैसे कि इनको पहले कदर नहीं थी आपकी फीलिंग की, आपके इमोशन की, आपके प्यार की, लेकिन अब जैसे कि कदर हो रही है।
जैसे पहले आपके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता था, बट अब आपके होने और ना होने से इनको फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ जो एक टाइम रहा आप दोनों के बीच में सेपरेशन का, और हो सकता है कोई सेपरेशन भी ना हुआ हो, ऐसे ही कुछ रियलाइजेशंस हुई हो, और अगर सेपरेशन भी चल रहा है या है तो उस दौरान कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, और जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं वो सामने हैं। तो यहाँ पर पहला जो मैसेज है, देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक। सो आपके पार्टनर जो हैं ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप सबसे बहुत अलग हो, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करके देख ली है। जितने भी लोगों से अपनी लाइफ में मिलते हैं कहीं ना कहीं वो एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि आप उनसे कहीं ना कहीं अलग हो। वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं और आप किस तरीके से ट्रीट करते हो, कहीं ना कहीं उनको ये फ़र्क पता चल रहा है। बिकॉज़ वो आपके साथ उन्होंने आपके साथ रह करके देखा, अभी कांटेक्ट में हो तो आपके साथ रह भी रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, जान रहे हैं आप कैसे हो, और रहे हैं पहले, क्योंकि अभी सेपरेशन चल रहा है तो भी कहीं ना कहीं वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड उसके बाद जब वो बाहरी लोगों से, दुनिया से जब कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं तो उनको समझ में आता है कि दुनिया कैसी है और आप कैसे हो। बाकी अगर आप लड़की हो तो बाकी लड़कियों में क्या है और आप में क्या उनसे अलग है, क्या चीज़ है जो उनसे आपको यूनिक बनाती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लड़के हो तो, और वो लड़की है, तो वो बाकी लड़कों में देख रही है कि आप में कुछ ना कुछ अलग है उनसे, उनमें वो बात नहीं जो आप में है, बिकॉज कुछ ना कुछ यूनिकनेस है आपके अंदर। एंड यू आर ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट। एंड कहीं ना कहीं अब ये इस चीज़ को मानते हैं कि आप जितने खूबसूरत बाहर से दिखते हो उतना ही खूबसूरत आपका दिल भी है, आप दिल से भी उतने ही खूबसूरत हो। बिकॉज दुनिया बहुत कुछ सिखा देती है हमें, जब हम तभी मैं बहुत लोगों को कहती हूँ कि फ्री छोड़ो अपने पार्टनर को। जब वो जाएंगे दूसरों से, जब ये देखेंगे ना कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगी कि आप कितने अच्छे इंसान थे। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर निकलती दिख रही है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं अभी कि आप जितने बाहर से खूबसूरत हो, अंदर से भी आप उतने ही खूबसूरत हो। नो वन कैन रिप्लेस यू, आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। आपने कहीं ना कहीं जितना प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, जितना भी आपने इस रिलेशनशिप में दिया, जितना भी टाइम इनके साथ स्पेंड किया, आपने एक अहम जगह इनकी ज़िंदगी में बना ली है। इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप कुछ इस तरीके से समा गए हो कि ये चाह करके भी आपको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, बिकॉज उनके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है ना जो आपके अंदर है। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़, क्योंकि भगवान ने सबको यूनिक बनाया है और हर इंसान की पसंद भी अलग अलग बनाई है, तो उनको जो पसंद है वो सब कुछ आपके अंदर है। ठीक है, और इसीलिए आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, बिकॉज किसी और लोगों में वो चीज़ नहीं दिखती है जो कि इनको आपके अंदर नज़र आती है। ठीक है, आई लव माई किड्स। अगर आप मैरिड हो और अभी सेपरेशन में चल रहे हो, सो कहीं ना कहीं, और आपके बेबीज़ भी हैं और वो आपके साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को। ये आपको ये कहना चाहते हैं कि आप तो इनको पसंद ही हो, इनको अपने बच्चों की भी याद आती है, और ये आपके बच्चों से, जो आप दोनों के बच्चे हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। और वो नहीं चाहते कि क्योंकि बाकी मैसेज भी मैं देख चुकी हूँ, तो उस हिसाब से बता रही हूँ कि वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है उसको बच्चों के ऊपर उसका कोई असर पड़े। ठीक है, वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं। तो बच्चों को कहीं ना कहीं वो भी प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हो, दोनों ही प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं। द पर्सन हु विल गेट योर लव विल बी द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं अभी कि जिस इंसान को आप मिलोगे ना, वो इंसान सबसे लकी होगा। ठीक है, बहुत लकी होगा, क्योंकि बिकॉज़ मैं बताती हूँ, क्योंकि उनकी पसंद, जैसे कि उनको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था, वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। तो उनको ये लगता है कि जब हमें कोई चीज़ ऐसे लगती है कितनी अच्छी है और हमें ना मिल रही हो, तो हमें यही लगता है कि जब किसी और को मिलेगी तो वो कितना लकी होगा। अब बेशक उस जिसको मिलेगी उसको कदर हो या ना हो, बट हमें ये लगता है कि ये लकी होगा इंसान, राइट। सो इनको भी वही चीज़ लग रही है कि जिस इंसान को आपका प्यार मिलेगा वो लकी होगा, और वो लकी इंसान ये खुद बनना भी चाहते हैं। जहाँ से मैं ये कार्ड्स देखते आ रही हूँ उस हिसाब से। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, आपके सपने आते हैं इनको,
ठीक है। ये आपके सपने देखते हैं, हो सकता है आपको भी आ रहे हो इनके सपने, बट इनको सपने आते हैं आपके। आई मिस योर स्माइल, आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद हो सकता है होगी और अभी है भी, तो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं आपकी स्माइल को, आपको स्माइल करते हुए ये देखना चाहते हैं। स्माइल को मिस करना मीन्स कि आपको स्माइल करते हमेशा देखना चाहते हैं। डू यू स्टिल लव मी, तो इनके मन में एक ख्याल भी आता है कि क्या वो अभी भी मुझसे प्यार करती होगी। इतना कुछ हो गया हम दोनों के बीच में, तो पता नहीं वो अभी भी मुझसे प्यार करती होगी या नहीं करती होगी। तो ये सारे थॉट्स भी उनके दिमाग में चलते हैं। और ये सॉन्ग भी वो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, जुदा होके भी तुम मुझ में कहीं बाकी है, कि अलग अलग हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तुम हो। जैसे कि ये ना, अब मैंने कहा था कि आपने उनकी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा बन गए हो, जिसको वो चाह करके भी भुला नहीं सकते, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि आपने एक अलग ही जगह बना ली है। वो कैसे, अपने एफर्ट से, अपनी अच्छाई से। तो कहीं ना कहीं वो जगह सच में कोई नहीं ले सकता। और आप दूर हो, जो भी सिचुएशन में हो, जैसी भी सिचुएशन में हो, चाहे कितना ही लंबा टाइम हो गया हो बात ना हुए, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी में हो, यादों के रूप में, ठीक है। आई वॉन्ट टू हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं, बिकॉज इनको वो सुकून मिलता है आपको हग करके, ठीक है। इनका मन करता है कि आपको हग करें। ओके, सो अभी हम इनको एक एक करके क्लियर भी करेंगे और देखेंगे क्लियर करके कि और क्या कुछ हमें पता चल सकता है। देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक, ये मैसेज यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ कप्स, आपकी लॉयल्टी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू लव को बताता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड प्योर फीलिंग्स और इमोशंस को बताता है, इसमें किसी तरीके का दिखावा नहीं है, ठीक है। क्यों हो आप यूनिक बाकियों से, क्योंकि आप जो दिल में है वही आपकी ज़ुबां पर होता है, एंड कहीं ना कहीं आप लॉयल हो, एंड जो बोलते हो सच बोलते हो। सो ये जो क्वालिटीज़ हैं हर किसी में इनको नहीं दिखती हैं, इसलिए आप इनको यूनिक लगते हो, बिकॉज जितना भी टाइम इनके साथ रहे हो आप लॉयल रहे हो और दिल की बात हमेशा आपने कही है। ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ और रखा और जुबां पर कुछ और रखा, ऐसा नहीं रहा है। सो कहीं ना कहीं वो प्योरिटी, जो एक प्योर सोल मानते हैं आपको, ठीक है। यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट, ये मैसेज क्यों है यहाँ पर। यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट। फाइव ऑफ सोर्ड्स, इनको शायद आपको समझने में थोड़ी सी गलती हो गई, पहले शायद ये आपको नहीं समझ पाए थे, जिसका रिग्रेट आज है इनको, और उस रिग्रेट में के चलते ये आज इस बात को कहते हैं कि आप जितने खूबसूरत बाहर से हो आप अंदर से भी उतने ही खूबसूरत हो। शायद कुछ नेगेटिव थॉट्स थे पहले आपके लिए, शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन अब जब इनको सामने आई है वो बात, तो रिग्रेट हो रहा है और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, आप जितने खूबसूरत बाहर से हो उतना ही खूबसूरत आपका दिल भी है। नो वन कैन रिप्लेस यू, ये मैसेज क्यों है यहाँ पर, तो रिग्रेट है इनको। नो वन कैन रिप्लेस यू, पछतावा जिसे कहते हैं। टेम्परेंस, बिकॉज एक कनेक्शन फील होता है, जैसे कि यहाँ पर ये दो एनर्जीज मिल रही हैं। देखो ये एंजल के यहाँ पर फेदर्स है, ये दो एनर्जीज़ हैं जो कि कनेक्ट हो रही हैं। वाइब्रेशन मैच होना, अंडरस्टैंडिंग होना, वो एक फीलिंग, अपनेपन वाली फीलिंग, एक ज़रूरी एक होता है कि हम किसी के साथ विश्वास बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप एक दूसरे पर विश्वास हो जाना, वो चीज़ जो है ना कहीं किसी और के साथ नहीं फील होती है। वो अपनापन किसी और के साथ फील नहीं होता, वो कंफर्टेबल किसी और के साथ फील नहीं होता, वो सुकून किसी और के साथ नहीं मिलता। इसीलिए आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि किसी और के साथ वो फीलिंग ही नहीं आती जो आपके साथ आती है। जो कनेक्शन आपके साथ बैठता है, जो बॉन्डिंग आपके साथ है, वो किसी और के साथ होती ही नहीं है, इसलिए आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। और जितना अच्छे से आप उनको समझते हो उतना अच्छे से कोई और उनको नहीं समझ सकता, इसलिए आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव माई किड्स, ये मैसेज क्यों है। आई लव माई किड्स।
द हायरोफेंट। एक हैप्पी फैमिली ये चाहते हैं अपनी, ठीक है, जिसमें सब बहुत हैप्पी रहे, खुश रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। सो कहीं ना कहीं ये हंसता खेलता हुआ देखना चाहते हैं आपको और अपने बच्चों को, ठीक है। द पर्सन हु विल गेट योर लव विल बी द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ये मैसेज क्यों है यहाँ पर? किंग ऑफ सॉर्ड्स। एक उदासी सी दिखती है मन में इनके, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि ये आपसे प्यार करते हैं, आप भी इनसे प्यार करते हो, बट इनको ऐसा लगता है कि मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूँ, मतलब कि ये चाहे कितनी कोशिश कर ले आपको पाने की, बट ये आपको नहीं पा सकते। इसकी कोई ना कोई गम है इनके दिल में, कुछ है ऐसा जिसकी वजह से इनको ऐसा फील होता है कि इतना प्यार होते हुए भी ये आपको नहीं पा सकते या फिर ज़िंदगी भर अपने साथ नहीं रख सकते हैं। सो इस बात का कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा गम है और इसीलिए शायद ये मैसेज है कि ये सोचते हैं कि जिस इंसान को आप मिलोगे वो लक के इंसान होगा, क्योंकि आप हो ही इतने गजब के इंसान। सो एक उदासी सी दिखती है यहाँ पर इस मैसेज के साथ कि ये अगर बात ये कभी बोले भी या सोचे भी तो इनका दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स। हो सकता है इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जिसकी वजह से शायद ये आपका ज़िंदगी भर साथ ना दे पाए, बट ये आपका साथ छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। सो वो एनर्जी दिखती है यहाँ पर। अब वो आपको पता होगा क्या रीज़न है। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स। स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं इनको सपने आते हैं आपके, और उस सपना कुछ इस तरीके का आता है जहाँ पर आप इनकी हिम्मत बन रहे होते हो, जहाँ पर आप इनके लिए स्टैंड ले रहे होते हो, जहाँ पर आप इनके लिए लड़ रहे होते हो। ऐसे सपने इनको आते हैं कि आप जैसे कि इनके फेवर में बात करो, ये गलत है सही है बट आप इनके लिए खड़े हो। जैसे कि आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं, जो हुआ मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे इनको सपने आते हैं आपके साथ के। आप इनको अपनी स्ट्रेंथ बनते हुए नज़र आते हो सपनों में, ठीक है। इस तरीके के सपने आते हैं इनको। आई मिस योर स्माइल। ये मैसेज क्यों है? आई मिस योर स्माइल। एट ऑफ कप्स। आई फील कि ये सोचते हैं कि जो इन्होंने आपके साथ किया, इस प्यार भरे कप में आग लगी हुई है, अगर आप देखो तो जल गया है जो भी है उसके अंदर। सो इनको ऐसा लगता है कि जो इन्होंने आपके साथ बिहेव किया, जिस तरीके का आपके साथ बिहेव किया, इनको ऐसा लगता है कि उस बिहेव ने आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाई और उसके बाद कहीं ना कहीं आप बदल गए हो और कहीं ना कहीं आपकी खुशियां इन्होंने उस टाइम छीनी थी, या जैसे भी आप मान लो कि खुशी थे ये आपकी, और एकदम से इन्होंने जब ये सब किया सो कहीं ना कहीं आपकी जो खुशी है वो चली गई। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं आप मुस्कुराते भी होगे नहीं होते होगे, ये आपकी ज़िंदगी में वो वजह नहीं बनना चाहते जिससे कि आपकी स्माइल चले जाए। ये आपकी ज़िंदगी में वो वजह बनना चाहते हैं जिससे कि स्माइल आए। सो कहीं ना कहीं इस बात का दुख है इनको कि इनकी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ पहुंची, इन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ऐसी तकलीफ़ आपको पहुंचाई, उस बात का दुख है, ठीक है। डू यू स्टिल लव मी। ये मैसेज यहाँ पर क्यों है? डू यू स्टिल लव मी। द सन। ये इस चीज़ की क्लियरिटी चाहते हैं, मतलब ये इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि क्या आप सच में अभी भी प्यार करते हो या नहीं करते हो। इस चीज़ की क्लियरिटी चाहते हैं बिकॉज़ इनको ये है कि मेरे लिए इतना भी बहुत है, मेरे लिए इतना भी काफ़ी है कि मुझे ये पता चल जाए कि आपके मन में कोई भी बुरी भावना नहीं है इनके लिए, या फिर आप ऐसा नहीं कह रहे हो कि तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई या कुछ क्या कहते हैं उसको,
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब कि कोई मन में बैठ जाती है ना कि इंसान ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है, एक होता है ना मन से किसी के लिए वो चीज़ निकलना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। सो ये चाहते हैं ये चीज़ जानना कि कहीं आप इनसे नफ़रत तो नहीं करने लग गए हो, आप अभी भी प्यार तो करते हो ना इनसे, क्योंकि इनको नफ़रत बर्दाश्त नहीं होगी आपकी। ये चाहते हैं कि चाहे साथ रहे ना रहे, बट आपके दिल में इनके लिए प्यार होना चाहिए, नफ़रत नहीं। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़े से टेंशन में रहते हैं और थोड़ी क्लियरिटी चाहिए कि मतलब प्यार करते हो या नफ़रत करते हो, क्या करते हो आखिर, ठीक है। जुदा होके भी तुम मुझ में कहीं बाकी है। सुनना आप ये सॉन्ग, आपको मैसेज मिलेगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, जब आंखें बंद होती हैं तो भी कहीं ना कहीं आप नज़र आते हो, आंखें खुली होती है तो भी कहीं ना कहीं आप नज़र आते हो। इनको ऐसा लगता है जब भी किसी प्रॉब्लम में होती हैं, यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत सारी ज्ञान वाली बातें बहुत कही हैं कि जब आपके साथ थे तो आपने इनको बहुत गाइड किया है, बहुत समझाया है, बहुत ज़्यादा ऐसे करो, ऐसे नहीं, ये ठीक है, वो गलत है, आपने बहुत किया है ये सब। सो आई फील कि जब अभी भी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब ये कंफ्यूज होते हैं या कोई परेशानी वाली टाइम आता है, तो कहीं ना कहीं इनको आपकी वो बातें गूंजती हैं कानों में, वो बातें याद आती हैं और कहीं ना कहीं आप वहाँ से ये अपनी उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, इनको सल्यूशन मिल जाता है आपकी कोई बात याद आके। तो इसलिए इनको ऐसा लगता है जैसे कि दूर हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप आस पास हो इनके, ठीक है। आई वॉन्ट हग यू, ये मैसेज क्यों है यहाँ पर, आई वॉन्ट हग यू। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ये कितना खुश है ये लड़की, राइट। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको सब कुछ मिल गया हो ज़िंदगी में, तो वो खुशी इनकी नज़र आती है यहाँ पर। सो एक वो कहते हैं ना कि जैसे कि बच्चे को खिलौना मिल गया हो या फिर कोई खुशी ऐसी मिल गई जिसको हम चाह रहे थे, या फिर अपने आप में खुश होना, तो ये जो हग है ना आपकी, कहीं ना कहीं इनको काफ़ी रिलैक्स फील करवाती है, ठीक है। अगर एक हग मिल जाए ना आपकी तो ये खुशी के मारे उछल पड़े, ये वो वाली एनर्जी दिखती है यहाँ पर। एक हग मिल जाए तो जैसे कि ये सारे दिन ब्लश करेंगे, तो वो वाली चीज़ मुझे इनकी यहाँ पर नज़र आती है। सो ओवरऑल एनर्जी ये है कि पछतावा है और कहीं ना कहीं कुछ रियलाइजेशंस भी हैं, और सारे मैसेजेस मैंने आपको एक एक करके क्लियर किए, बताएं आपको क्लियर करके। अब मैं आपको यहाँ पर साइन बता देती हूँ, जो साइन यहाँ पर आए हैं जो मुझे स्ट्रांगली दिखते हैं, वो साइन है सैजिटेरियस, टॉरस और लियो, धनु राशि, वृषभ राशि और सिंह राशि। उसके अलावा यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो उसके अलावा यहाँ पर सारे साइन अवेलेबल हैं स्ट्रांगली जो थे मैंने आपको बताए। नंबर बता देती हूँ, नंबर 1, 5, 14, नंबर 5 अगेन, नंबर 14 again, and number 8 again, number 8, 19, number 2 and number 9। सो नंबर 8 बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर 14 बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड नंबर 5 भी स्ट्रॉन्गली है। उसी के साथ स्ट्रॉन्गली मंथ की अगर बात करूँ तो जो मुझे दिखता है यहाँ पर एक तो अक्टूबर का मंथ दिखता है, और दूसरा मुझे अप्रैल का मंथ नज़र आता है, और अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त एंड जनवरी, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।